नमस्कार साथियों, मैं आज आया हूँ जंतर मंतर पर दिल्ली मेट्रो के रेल के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने। आज का धरना जो है वो कल मैंने फ्रांस के राष्ट्रपति जी को मैंने एक शिकायती पत्र दे दिया दिल्ली मेट्रो रेल के एमडी की बेटी के खिलाफ, क्योंकि जो भ्रष्टाचार से कमाई हुई, अगर इस कमाई से 8 करोड़ रुपए दे करके अगर एडमिशन कराया गया है तो फ्रांस से वापस भेजा जाएगा और बहुत जल्द होगी कार्रवाई। मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि दिल्ली मेट्रो में हो रहे भ्रष्टाचार की आवाज बबलू उठाता आएगा, ना झुका है, ना झुकेगा, ना रुका है, ना रुकेगा। और मैं दिल्ली मेट्रो के रेल के एमडी विकास कुमार को चेतावनी देना चाहता हूं, कितने भी जुल्म कर लेना, कितने भी अत्याचार कर लेना, और मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आपके गुनाहों की सजा जो है ना आपकी बेटी को भुगतनी पड़ेगी। अगर सच है तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है, वसूली भी हो सकती है और भारत वापस भी भेजा जा सकता है। मैं दिल्ली मेट्रो रेल में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आज दिन तक अत्याचार सहते सहते भी मैं प्राइवेट कर्मचारियों पर हो रहे शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार की आवाज उठाता आया हूं और उठाता रहूंगा। बबलू ना रुका है, ना झुका है, ना झुकेगा। और कह रहे थे, मेट्रो वाले बोल रहे थे कि अरे ये झूठ है, तो इसका झूठ और सच का फ्रांस के राष्ट्रपति जी करेंगे। जो मैंने देखो ये जूम करके दिखाएं पत्रकार जी इसको, और सब बच्चों को भी दिखाएं कि आपकी जो घूस की जो कमाई है, आपके जो चूसा हुआ जीएसटी का पैसा है, आपसे जो कमाया हुआ पैसा है, उससे एमडी विकास कुमार ने अपनी बेटी का एडमिशन फ्रांस में करवाया है। तो उसकी जांच होना चाहिए, जांच होगी और जांच होते होते गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार की कमाई जो है वो आप दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। आप उसे इस जगह नहीं लगा सकते पढ़ाई में। आपकी बेटी फ्रांस में पढ़ेगी और गरीबों का खून चूस चूस कर आप पैसा इकट्ठा करेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा अब जल्द ही, बहुत जल्द कार्रवाई होने वाली है और दिल्ली मेट्रो रेल की जो मैंने एक पत्र दिया था उसकी भी जांच चालू हो गई। एमआरटीएस के डायरेक्टर साहब हैं, उनके पास पहुंच गई है, क्योंकि मैं उनको बोला गया है और मैं दिल्ली मेट्रो के अधिकारी नहीं, जो अधिकारी जो जांच कर रहे हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके, जो भी आप एविडेंस मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। और दिल्ली मेट्रो रेल के एमडी ने जो एनसीएस कंपनी को फ्रॉड तरीके से जो टेंडर दिया है 8 करोड़ रुपए लेकर के, मैं आज भी कह रहा हूं, कल भी कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा, कितने भी जुल्म कर लेना, कितने भी अत्याचार कर लेना, मगर तुम्हारे खिलाफ आवाज बुलंद रहेगी और रहती रहेगी। जो बबलू का वादा है, बबलू का वादा इसलिए है, बबलू ने किसी का खेत नहीं लिया, किसी की जायदाद नहीं ली है। मैं दिल्ली मेट्रो के प्राइवेट कर्मचारियों को बोलना चाहूंगा कि बबलू ने सिर्फ आपके शोषण उत्पीड़न की आवाज उठाई है और इनको भ्रष्टाचारियों को लूटने नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये हमारे साथ अत्याचार करते हैं। और मैं अत्याचार सहते सहते मैं एकदम मजबूत हो गया हूं। और भ्रष्टाचारियों को चेतावनी, दिल्ली मेट्रो रेल का एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, सबकी जांच होगी और सब जेल जाएंगे। ये बबलू का वादा है। बबलू का रथ न रुका है, न झुका है, न झुकेगा। दिल्ली मेट्रो रेल के एमडी को बोलना चाहूंगा, अगर आपकी बेटी का एडमिशन हुआ है तो आप अपने बोरी बिस्तर बांधने के लिए तैयार हो जाएं। और ये मुद्दा कहां से उठा है कि आपके ही एनसीएस कंपनी के कुछ लोगों ने, कुछ वर्करों ने जो आपके यहाँ काम करते हैं, चाहे सिक्योरिटी गार्ड का हो, मेरे तक अगर उड़कर आई है तो कहां तक सच है और कहां तक सही है, ये माननीय राष्ट्रपति जी फ्रांस के करेंगे। आपके पास क्या क्या सबूत है? कुछ सबूत है? मेरे पास बहुत सबूत है, इनकी रिकॉर्डिंग भी है, बच्चों की रिकॉर्डिंग भी है, फर्जी दस्तावेज की भी है, जो एनसीएस में लंबे समय से गड़बड़ झाला चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली मेट्रो रेल के एमडी के कुछ रिलेटिव, डीजीएम के रिलेटिव और एनसीएस कंपनी के मालिक जो हैं, उनके भाई साहिल खन्ना और लव सिंह ये फर्जी दस्तावेज पे काम कर रहे थे। उसके बाद मैंने जैसे कंप्लेंट की, उन्होंने गुंडों द्वारा हमला कराया, साथ ही मेरे षड्यंत्र के तहत मुझे जेल भेज दिया गया क्योंकि वो कंप्लेंट रुक जाए। मैंने एविडेंस भी दिए, मैंने दस्तावेज भी दिए। दिल्ली मेट्रो रेल एनसीएस कंपनी में ऑफिस का मैनेजर है, उसकी बीवी जेएमडी में निशा नाम से एनसीएस में रचना कैसे बनी। डीजीएम नेमराज जी के 2 भांजे थे, रिंकू पंकज सिंह, इनको फर्जी दस्तावेज पे लंबे समय से षड्यंत्र के तहत इनको लगाए हुई थी। बार बार आप बातें कर रहे हो, आगे क्या करोगे? अब क्या होगा? आगे की जांच चालू है और दिल्ली मेट्रो के एमडी पे बहुत जल्द शिकंजा कसा जाएगा और दिल्ली मेट्रो के एमडी को बर्खास्त किया जाएगा। और ये मैं करवा कर छोड़ूंगा, क्योंकि अत्याचार देखते हैं वीडियो, जो टॉम ऑपरेटर वगैरह आपको देख रहे हैं, सफाई कर्मचारी देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? उनको कहना चाहेंगे आप भी डरो मत, क्योंकि अब इनका पतन का समय आ गया है और ये भ्रष्टाचारी बहुत जल्द जेल जाएंगे। आपके सहयोग की जरूरत है, आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे
तो इस तरीके से ही ये लोग बढ़ते आए हैं, मगर अब वो आवाज दबेगी नहीं। बड़े बड़े अधिकारियों के पास बबलू, वो कहते नहीं है शेर अकेला ही काफी होता है, तो बबलू का जो शिकंजा जिस पे कस जाता, बबलू ने कभी हार नहीं मानी है। अपने कॉलेज लाइफ से लेकर के आज तक जिस कागज को पकड़ लिया है, गिराया फिर उठाया और दूसरे को गिरा दिया है। वही दिल्ली मेट्रो के रेल को, एमडी को गिराकर छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। आप एमडी के ही पीछे क्यों पड़ गए? एमडी के पीछे इसलिए पड़ गए हैं, प्राइवेट कर्मचारियों शोषण उत्पीड़न कराने वाले सिर्फ दिल्ली मेट्रो रेल के एमडी हैं, क्योंकि उनके पास जब कंप्लेंट जाती है वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। कार्रवाई इसलिए नहीं करते, वो मोटी घूस लेते हैं, और मोटी घूस लेने के बाद टेंडर 10 साल से प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं। एमडी के खिलाफ कोई सबूत है आपके? सबूत मेरे पास बहुत है, और सारे सबूत है, मैंने दे दिए हैं, और सबूत पे जांच चल रही है। मैंने पीएमओ में भी दी है, और राष्ट्रपति जी से जो फ्रांस में है उनसे भी मैंने जांच कराई है। जांच आते ही इन पर शिकंजा कसा जाएगा। देखिए आप, देखिए ये मैंने दिया है, और मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये दबाने की मुझे हर चीज की कोशिश करते हैं। कुछ आश्वासन मिला है? हाँ, आश्वासन मिला है कि दिल्ली मेट्रो रेल के एमडी के खिलाफ एक्शन होगा, इनको बर्खास्त किया जाएगा, क्योंकि सभी को जो षड्यंत्र के तहत आगे बढ़ाने वाले, कंपनियों को संरक्षण देने वाले, प्राइवेट कर्मचारियों को लुटवाने वाले व प्राइवेट कर्मचारियों को शोषण उत्पीड़न कराने वाले भाइयों में बताना चाहूंगा, दिल्ली मेट्रो रेल का एमडी विकास कुमार है। किस तरह की लूट होती है दिल्ली में? लूट इस तरीके से होती है, प्राइवेट कर्मचारी पहले 2-2 लाख रुपए भर्ती के लेते हैं, उसके बाद जीएसटी के नाम पर घूस लेते हैं और जनता को लूटते हैं। टिकट पे वेंडिंग में ज्यादा पैसा मूल्य वसूला जाता है, और एनसीएस कंपनी का इतना भ्रष्टाचार लंबे समय से है। कंप्लेंट पे कंप्लेंट जा रही, लड़कियां भी धरने में आपने देखी होंगी, और भी लोग आए। उसके बाद भी इसी को टेंडर क्यों दिया गया 10 साल से? और कंपनियां नहीं थी, क्योंकि मोटी घूस दे रखी थी। और सुनने में यह तक भी आया है कि दिल्ली मेट्रो रेल का एमडी का 35% कंपनी में हिस्सेदारी है, इसलिए टेंडर दिया गया है। ठीक है।